Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बना रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और आशुतोष जी, आप ये भी जवाब नहीं दे रहे कि अगर महिला सम्मान इतना बड़ा मुद्दा है तो ऐश्वर्या राय नाचती है, पर क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन अपनी दर्ज की? अगर आपकी कोई निजी कुंठा है, आपके जीवन व्यवहार में, आपके पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है, उसको आप वहां निपटाइए। जय श्री राम दोस्तों, जया बच्चन को लेकर राज्यसभा में जो विवाद चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। उपराष्ट्रपति का जिस तरह से अपमान हुआ, जया बच्चन को तो बच्चन टाइटल चाहिए पर अमिताभ बच्चन का नाम नहीं चाहिए। इस डिबेट में हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सही ही कहा है, जया बच्चन एक कुंठा से भरी महिला है जो कि पब्लिकली भी दिखाई देता है। जया बच्चन को अमिताभ जया बच्चन सुनना पसंद नहीं, इसमें उन्हें अपना अपमान नजर आता है। पर जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कुछ भी सुन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। जया बच्चन, जया अमिताभ बच्चन, और ये अब आमने सामने की जो तकरार है वो लगभग 3 या 4 बार राज्यसभा में हो चुकी है। मैं पूछना चाहती हूँ आशुतोष जी, जया जी टची हैं या वाकई में कोई मुद्दा है? नहीं, नाविका जी, बहुत इज्जत के साथ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि शायद आज आप जया बच्चन के साथ होंगी। मुझे थोड़ी सी निराशा भी हुई क्योंकि पूरा क्लिप मैंने बहुत ध्यान से एक बार नहीं कई बार देखा है और मुझे लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं था। अगर कोई चाहता है कि आप उनको जया बच्चन के नाम से बुलाएं तो बुला दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सा आसमान फटा पड़ रहा है? इसमें कौन से संविधान का उल्लंघन हुआ? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आई। और जया बच्चन जी ने पूरी कहा कि मैं पूरी माफी के साथ ये कह रही हूं, ऐसा नहीं उन्होंने कोई उस शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का टोन लगातार ऊंचे होता चला गया, आई विल डील विद दिस, यू माइट बी अ सेलिब्रिटी, ये मुझे बहुत अखरा और मुझे लगा कि उसको उस हद तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई महिला अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को लेके सजग है तो इसका सम्मान होना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ऐसे समाज में जो पुरुष सत्तावादी समाज है वहां महिलाएं अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को लेकर सजग हैं और उसको लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि जया बच्चन जी ने अपना बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी और इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि उसी तरीके से होनी चाहिए कि क्या हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हर बार नाम लें या सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम लें, सिर्फ मोदी जी का काम करें, क्योंकि उनका भी तो नाम पूरा वही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो क्या चेयर वैसा करेगा या बुलाएगा उनको इस नाम से? ये बहस बहुत बेकार बहस है। लेकिन अगर गहराई में जाएंगी तो एक महिला की अपनी अस्मिता का सवाल है और उस अस्मिता का सम्मान होना चाहिए। जो सवाल मैं कहा कि निराश, लेकिन इस मुद्दे पर ये मेरे हाथ में है, मेरे नाम में नाविका सुनील कुमार नहीं है क्योंकि मेरी आइडेंटिटी नाविका कुमार की है। मैंने अपने पति के नाम का सहारा नहीं लिया, अपने नाम में अपनी आइडेंटिटी बरकरार की है। इससे यह नहीं साबित होता कि मुझे उनकी रिस्पेक्ट नहीं है या मैं एक विवाहित बंधन में नहीं बंधी हुई हूं। मैं कह रही हूं कि यह मेरा जाती डिसीजन है और इससे किसी को आपत्ति नहीं है। जया जी इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बना रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और आशुतोष जी, आप ये भी जवाब नहीं दे रहे कि अगर महिला सम्मान इतना बड़ा मुद्दा है तो ऐश्वर्या राय नाचती है, पर क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन अपनी दर्ज की? ना उन्होंने की, ना अखिलेश जी ने की। देखिए, ये सवाल तो आप जया बच्चन जी से पूछिए, मुझे तो अखरता है। मुझे तो ये भी अखरता है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड। गलत है, थरूर जी गलत है, बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस की विधवा का वो भी गलत है। गलत मैं जो नाविका जी, मैं प्लीज मेरी बात का बुरा ना माने, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं फिर इस सवाल को रिटरेट करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कितने पति हैं जो अपनी पत्नी का नाम शादी के बाद रखते हैं, बदलते हैं, और ऐसी कितनी पत्नियां हैं जो शादी के बाद अपने पति का सरनेम लगाती हैं? तो फिर
हर किसी को इस बात का हक है, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा बनाया तो जया बच्चन ने और किसी ने बनाया नहीं। और अगर जया बच्चन जी ने ये मुद्दा बनाया है तो अपने नाम से अमिताभ हटा दे, सिंपल। और टोन पे दिक्कत, नाम पे दिक्कत, कभी आप हंसती हैं, कभी आप नाराज हो जाती हैं। ये भाव किसी में भी, एक्टर में भी हो सकते हैं, इंसान में भी हो सकते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये मुद्दा है क्या? ये महिला सम्मान का मुद्दा है? ये संसद में टोन का मुद्दा है? ये मुद्दा है क्या? पहले देश की जनता को ये समझना बहुत जरूरी है। नविका जी, मैं भी पहले हाथ जोड़ के पहले सबसे क्षमा मांग लूं। जी तो सीनियर सिटीजन हैं, चेयर पे हैं, तब उनके ऊपर ये आरोप लग गया। मैं तो सामान्य सा पत्रकार हूं, ना 3 में न 13 में, मुझे तो क्या कोई कह देगा, इससे पहले ही क्षमा मांग लेता। बड़ा शर्मनाक है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इतना घटिया व्यवहार किसी राज्यसभा सांसद ने नहीं किया। वो महिला होने के नाते ये सब नहीं हो रहा था। अगर आपकी कोई निजी कुंठा है, आपके जीवन व्यवहार में, आपके पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है, उसको आप वहां निपटाइए। महिला को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कोई आशुतोष और कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं बनाएंगे। वो तय करेगी वो महिला। और कहां तक ले जाएंगे? अच्छा, उसका नाम नहीं लिया, लड़की का नाम रख लिया, तो उसके पिता का नाम है, फिर उसकी माता का नाम है, फिर उसकी पिता का नाम है। समाज में कोई व्यवस्था किसी समय में चलती है, और आज के समय में देखता हूं कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो अपना नाम, सरनेम भी रखती हैं, पति का भी रखती हैं, यानी पिता और पति दोनों का। फिर हो गया पितृसत्तात्मक, कहने को अपना रखा। ये बड़ी खराब बहस है, जिसको करने की कोशिश एक डिजाइन में होती है जो फैमिली सिस्टम को डैमेज करना चाहते हैं, जिनको बार बार लगता है। यानी कोई भी महिला सुन रही है तो उसको आए, अरे हमने अपने पति का नाम क्यों रख लिया? अरे भाई, पति का नाम रख के ऐसा थोड़ी ना है कि उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं। क्या आज जो इस पैनल में जो 5 महिलाएं दिख रही हैं, उनमें से किसी की आइडेंटिटी उसके पति के नाम से? और अगर हो तो क्या बुरा है? सवाल तो ये भी है ना, हो तो क्या बुरा है? ये एक फैमिली सिस्टम को डैमेज करने का बहुत खराब आइडिया है। अब मूल बात, जया अमिताभ बच्चन की नाराजगी जया जी को है। असली संकट जो आपने सवाल पूछा, मैं उसको बस 2 लाइन में समराइज कर देता हूं। देखिए, 14-19 छोड़ दीजिए, 24 में भी विपक्ष ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि लवली है तो आनंद है, हम भी तो लगाए हैं, ये तो अपनी स्वेच्छा से लोग। तीसरी बार की मोदी सरकार को स्वीकार करने को तैयार। कौन डिसाइड करेगा? मूल मुद्दे पे आप आ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या जूही जी कुछ पूछ रही हैं क्या? हाँ, वो कह रही है कौन डिसाइड करेगा। जूही जी बताइए, आपका नाम जूही सिंह है, ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद करेंगी तो आप नहीं तो हर्षवर्धन जी थोड़े ही मुझे बताएंगे कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुंठा है या मैं किस कारण से इस नाम को लूंगी नहीं लूंगी। जिसको जिस नाम से पुकारा जाता है वो उस नाम से पुकारा जाएगा। कोई शब्द और शालीन सांसद होगा तो वो वैसे ही प्रोटेस्ट करेगा। हर्षवर्धन जी, आपको मैं सजेशन जरूर दूंगी कि ऐसी बात बोलिए, मन का आपक हो, दूसरों को शीतल, औरों को शीतल करे, आप शीतल होए। आप यहाँ पर कुंठा, व्यक्तिगत जीवन, जया बच्चन जी का सस्ता बिहेवियर सब कुछ बोल चुके हैं। मैं तो बस इतनी सी बात कर रही हूँ कि अगर वो चाहती हैं और बार बार कह रही हैं और 5 बार की सांसद हैं कि उन्हें जया बच्चन बुलाया जाए, तो आपको आपकी बात में भी दम है, आपकी बात में भी दम है जूही जी। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ अपराजिता जी, सवाल इतना है कि जया जी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसी मुद्दे पर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस व्यक्त कर चुकी थी। तो थोड़ा बड़ा दिल अगर सभापति महोदय जी दिखा देते तो इसमें कोई बाधा है? कर लेते तो क्या फर्क पड़ता था? देखिए, ये जो जितनी चर्चाएं हो रही हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, इसके 2 पक्ष हैं, इसे हमें समझना होगा। सबसे पहला पक्ष कि जया बच्चन जी के व्यक्तित्व के कुछ अंग हैं जिन्हें हमें समझना होगा। वो बात बात पर बिगड़ती हैं और आपे से बाहर होती हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा और मुझे लगता है सब लोग वाकिफ हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर एक कैमरामैन आया और उसने फोटो लिया और उन्हें कष्ट हो गया, वहाँ चिल्ला पड़ी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर बार इस तरह का व्यवहार करना उनकी फितरत है और उनके व्यक्तित्व का अंग है। और जब सांसदों की विदाई हो रही थी तो उन्होंने खुद कहा था, माफी मांगते हुए संसद में कहा था जया बच्चन जी ने कि मुझे बात बात पर गुस्सा आता है और
मैं इस बात को जानती हूँ। प्रतिनिधित्व कर रही तो हैं। देखिए, ये उनके व्यक्तित्व का अंग है, पहली बात। व्यक्तिगत जीवन, दूसरा मुद्दा टिप्पणी कर रही हैं। वो दूसरा मुद्दा है, जूही जी का कहना है वो अलग किरदार है, एज अ फिल्म स्टार, एज अ सेलिब्रिटी वो जाती है, वो किस तरह से पेपराजी से डील करती है वो अलग विषय है, उसे संसद में नहीं लाना चाहिए। क्या आशुतोष जी जया बच्चन जी के बारे में अगर अपराजिता जी कह रही हैं कि वो बिगड़ती रहती हैं, जब भी जर्नलिस्ट भी जाते हैं तो वो आजकल सोशल मीडिया पे उनके कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, क्या उस मुद्दे को यहाँ लाना चाहिए? अपराजिता जी ने लाया है, जूही जी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है, आपकी क्या राय है? नहीं नाविका जी, सबसे पहले तो मैं हर्षवर्धन जी की इस टिप्पणी पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि जो उन्होंने उनकी पारिवारिक जिंदगी के ऊपर जो टिप्पणी की है ये गलत है, ये आपत्तिजनक है, ये शर्मनाक है और मैं इसकी निंदा करता हूं। इसका इससे यहाँ कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, ये कौन सी बात हुई? अगर कोई मतलब एक महिला है तो कुंठा में है, पुरुष कुंठा में नहीं है। ये बात तो मैं चेयरमैन साहब के लिए भी कह सकता हूं कि उनके अंदर कौन सी कुंठा है। जया बच्चन जी ने कोई बात कही, उसके बाद आप जिस तरीके से आपने डांट लगाना शुरू कर दिया, ये कौन सी कुंठित? यो भी तो कुंठित हो सकते हैं। तो महिला है तो कुंठित है, पुरुष है तो कुंठा नहीं है। और उसके व्यक्तिगत जीवन में आप चले जाइए, अपराजिता सारंगी जी उनके व्यक्तिगत जीवन पे जाकर टिप्पणी कर रही हैं, उनका चरित्र हनन कर रही हैं। और वही काम ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि वो कुंठित हैं। बहुत से मर्द भी कुंठित रहते हैं। नहीं रहते, अरे बड़े कुंठित लोग हैं, आदमी एक से एक कुंठित दिखता है रोज, ये कोई बताने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जो कहा उसको दोहरा देता हूं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिला पुरुष एक साथ रहे, और जैसे ही हम डिबेट तक में कह रहे हैं, सामान्य बहस में कह रहे हैं महिला के ऊपर टिप्पणी कर दिया। निजी जीवन, मैंने निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा मेरे निजी जीवन में मेरी कोई मुश्किल हो तो मैं नविका जी की डिबेट में नहीं लेके आऊंगा। कल को मैं कहीं नौकरी करूंगा, वहां नहीं लेके आऊंगा, संसद में नहीं लेके जाऊंगा। मेरी निजी कुंठा, मेरी निजी मुश्किल, मेरा निजी व्यवहार, इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।